नमस्ते। आज का लेक्चर थोड़ा अलग है। आज हम कोई गणित या उदाहरण की मदद से नहीं समझेंगे। हम सीखेंगे एक कहानी की मदद से। एक ऐसी कहानी जो हम सब ने बचपन से सुनी है, रामायण की कहानी। और मैं इस कहानी को सिर्फ एक उदाहरण के रूप में काम में ले रही हूँ, ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ आसान चीज़ें समझ सकें। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास गए थे, तो उनके पास क्या था? ना राज्य, ना महल, ना सुविधाएं। उनके पास सिर्फ उतना ही था जितना जरूरी था। आप लोग जानते हैं वनवास का मतलब क्या होता है? वनवास का मतलब होता है सीमित संसाधनों में अपना जीवन काटना, जितना है उसी में जीना। आज अगर हम अपनी जिंदगी देखें तो क्या हमारे पास अपार पैसा है? जवाब है नहीं। हम सबके पास भी सीमित संसाधन ही होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, श्री राम ने वनवास के दौरान क्या किया था? उन्होंने जो संसाधन थे उन्हें समझ के इस्तेमाल किया था। ना ज्यादा की चाह रखी और ना कम। एक संतुलन के साथ इस्तेमाल किया था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे और चाहिए। अब अपनी जिंदगी देखिए। पैसा सीमित है, लेकिन कभी कभी इच्छाएं अपार हो जाती है। हम सोचते हैं और कपड़े चाहिए, और सामान चाहिए, और आराम चाहिए, और इसी वजह से पैसा काबू से बाहर हो जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जितना है उसी को समझ के इस्तेमाल करें, और यही है वित्तीय काबू। ज्यादा पैसा होना जरूरी नहीं है, सही से इस्तेमाल करना जरूरी है। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे उपयोग करें, आइए बताती हूं। जो पैसा आ रहा है उसको समझना है, उसको देखना है, और उसको योजना के साथ इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं करना, बस जागरूकता लानी है। आज का छोटा सा काम, आज जब भी आप पैसा खर्च करो, सिर्फ एक घड़ी रुककर सोचिएगा, क्या ये जरूरी है? अभी खुद को रोकना नहीं है, ना मना करना है, बस सोचना है। और यही छोटी सी आदत बड़ा बदलाव लाएगी। तो आज हमने क्या सीखा? हम सबके पास सीमित संसाधन हैं, और उन्हें समझ के इस्तेमाल करना ही पैसों का असली ज्ञान है, जिसे आप फाइनेंशियल विजडम भी कहते हैं। जब आप अपने पास जो है उसकी कदर करना सीख जाओगे, तभी आप पैसा संभालना सीख पाओगे। अगले लेक्चर में हम दो महत्वपूर्ण और साफ साफ शब्दों को समझेंगे, आय और खर्च। याद रखिएगा, मैं आपके साथ हूं हर कदम पर। मिलते हैं अगले लेक्चर में।